हमारी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ रही। ये रिटायर होगा, ये बाजवा सीधा बाहर जाएगा। यहाँ बादशाह बन के बैठे होते हैं, माल इकट्ठा करते रहते हैं। जब माल बहुत और बन जाता है फिर कहते हैं एक्सटेंशन दो। माशाल्लाह लगाते भी नहीं हैं और माशाल्लाह कभी उठाते भी नहीं हैं। माशाल्लाह है, इस वक्त भी है, कल भी था। एक एक जर्नैल की तनख्वाह अमेरिका के जर्नैल से ज़्यादा है। तहरीर शरीफ 4 मुरबे तो यहाँ उसने ले लिए आपके DHA के साथ, 4 मुरबे। अच्छा, मकबूल साहब ये फरमाएगा कि दुनिया भर में आर्मी चीफ की तैनाती होती है, हमारे मुल्क में भी एक बड़ा इशू बना हुआ है। क्या आप समझते हैं कि इस तरह ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज़ की खामियां हैं या वो उसमें अपना मफाद ढूंढते हैं? वज़ीर आज़म साहब कोरोना करके पहले लंदन बैठे रहे, अब वो बाहर नहीं निकल रहे, चिल्मन में क्यों छुप रहे हैं? इशूज़ क्या हैं? क्यों स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हो पा रही? देखें, पाकिस्तान का एक ही इशू है, बाकी जो इश्यूज़ हैं सब इश्यूज़ हैं। गुर्बत, जहालत, लीडरलेस होना, पाकिस्तान का टूट जाना, टूट जाना, ये सारे बाद के मसाइल हैं। पाकिस्तान को सबसे पहले ये इशू पैदा हुआ और वो जो इशू मैं बताता हूँ वो आज तक हल नहीं हुआ। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कायद आज़म को वहाँ पे यरगमाल बना के ज़ियारत के अंदर बंद कर दिया और फिर जाते थे देखने कि कितनी सांसें हैं, ये बूढ़ा मर रहा है या ज़िंदा है। फिर ड्रैग रोड के ऊपर उसके पास पंक्चर जब हुई है एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस ही नहीं थी। ये एक सूरत हालात है। ये जो चीज़ें हैं, ये इश्यूज़ पाकिस्तान को लेके बैठ गए हैं। पाकिस्तान टूटा भी है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ रही। बाकी जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां इतनी बड़ी पार्टियां नहीं हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट वाले पहले बना लेते हैं, जब तक वो उनका काम करते रहते हैं उनको चलने देते हैं, वरना वो कहते हैं कि मुल्क के मसाइल हम हल करेंगे। अब वहाँ से लेकर आज तक आ जाए। अयूब खान भी जो था काबिज था और पार्टियां उसे नहीं होने दी। आज की सूरत हाल भी ये है कि मुल्क का CNC का कौन होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, किसी दुनिया में ये इशू ही नहीं है। या तो हमारे मसाइल हल हो जाएं, हमारा इशू है सर पाकिस्तान का। इसी वजह से पाकिस्तान मसाइल के अंदर गिर चुका है। अब पाकिस्तान का वजूद भी वो इसके अंदर आ चुका है। इमरान खान या हमारी पार्टी हो या जितनी लीडरशिप्स हैं, उन्हें सूट करता है, उन्हें जीतने देते हैं, किसी को ला के बिठा देते हैं। अब इमरान खान से मैं तो ज़ाती तौर पे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं था। मैंने उनसे भी यही कहा कि आप इक़्तिदार, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट और ये हमारे जर्नैल हमें इक़्तिदार देना चाहते हैं। तो मैंने कहा इमरान खान ये बाद में चीन भी ऐसे लेंगे, आप इलेक्शन होने दें। क्योंकि देखिए मियाँ नवाज शरीफ ने भी रेजिस्ट किया है बड़ा शदीद तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को, इमरान खान ने भी किया है, रेजिस्ट भी उसने आज भी कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक किरदार को ले के आगे चलना होगा। अगर किरदार बहुत वाज़ेह होगा तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट काबू आएगी। जब उनके कहने पे मैं भी मुल्क से बाहर 3 दफ़ा गया हूँ, मियाँ नवाज शरीफ की जगह पे एज प्राइम मिनिस्टर गया हूँ। मुझे भी ये गिफ्ट मिले थे, मुझे पता ही नहीं कहाँ तोशा खाना है, कहाँ किस। मैंने वही जहाज़ से उतरते ही
मैं स्पेशल जहाज़ पे गया था तुर्की में, मालदीव में। मैंने कहा कि भाई मैं तो इन चीज़ों को जानता ही नहीं। तो अब आज आप कहें हमारे हर वज़ीर आज़म ने, हर सदर ने तोशाखाना से चीज़ें ली, क्यों ली? कोई कहेगा कि जी हमने तो वो कानून बना हुआ था, हमने पैसे दिए कि ये ले लिया। नहीं, लीडर का काम ये नहीं है। मैं सबको कह रहा हूँ, लीडर का काम कतन ये नहीं है। लीडर का काम जो है वो ये तोशाखाने ये वो देखता ही नहीं है, थूकता ही नहीं है। वो कौम की अमानत होती है। आप इंडिया को देख लें, मोदी को हम रोज रात दिन गालियाँ तो देते हैं, उसने तमाम वो जो गिफ्ट आए, और बड़ा मुल्क है, हमसे 7 गुना बड़ा है, कितने उसको मिलते होंगे, वो सब आके नीलाम करता है और समाजी कामों के अंदर उनको डोनेट कर देता है। हमारे किसी लीडर ने ये किया है? तो इसलिए इशू यही है रहेगा, जो हमारा CNC बनता है वो आके काबिज हो जाता है, फिर वो माल लुटना शुरू करता है। आपके अभी वो रहील साहब थे, रहील शरीफ, 4 मुरबे तो यहाँ उसने ले लिए आपके DHA के साथ, 4 मुरबे, 10 एकड़ कम, 90 एकड़। तो ये इस तरीके से अगर आपने, और कोई आज तक आप अंदाज़ा करें, आपका CNC मुल्क के अंदर रहता नहीं है। ये रिटायर होगा, ये बाजवा सीधा बाहर जाएगा, 15-20 दिन पता नहीं चलेगा। भाई ये हमारी दिफा करने वाले क्या चीज़ है? ये हमारी दिफा करने वाले हैं ना, लेकिन भाग जाएंगे। यहाँ बादशाह बन के बैठे होते हैं, माल इकट्ठा करते रहते हैं। जब माल बहुत और बन जाता है फिर कहते हैं एक्सटेंशन दो, और एक्सटेंशन अपने आप को देते हैं। मैं ज़ियाउल हक अपने आप को मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन देता हूँ। अयूब खान 1953 से वो एक्सटेंशन लेना शुरू किया था। कायदे आज़म ने पहले कहा था ये गलत आदमी है, इसकी प्रमोशन रोक दो। किसी ने कायदे आज़म की मानी? ये एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी, ये मिल के इन्होंने पाकिस्तान तबाह कर दिया है। सियासतदान तो बेचारे आके बैठे होते हैं, जब उन्हें अभी कुछ होश आने लगती है तो वो कहते हैं उठ भाई तू कहाँ कैसे आ गया। तो इसलिए मेरा उनसे गिला नहीं है, ना इमरान खान से, ना मियां नवाज शरीफ साहब से, ना मैं मुल्क के एक आम वर्कर के तौर पर मैं कहता हूँ जिन्होंने तोशाखाने से लिया है वो भी वापस करें। जिसने बेचा है कौम से माफ़ी मांगे। ये घड़ी जो है आज फलां के पास है, लेकिन बातें आ गई ना, कुछ तो लोग ना लेते, और अब ज़्यादा से ज़्यादा नाम आता है कि जो मज़ारी था उसने तो फिर खाने से नहीं लिए थे, एक आध सदर जो है उसने नहीं लिए थे, बाकी सब ने लिया है। ये माल और हर चीज़ है पाकिस्तानियों की, उनकी वजह से, उनकी इज़्ज़त की वजह से इनको वो देते हैं, ये खा जाते हैं सारे के सामने। अच्छा हाफिज साहब ये बता दें कि इस वक्त जो महाजराई हो रही है सियासी जमातों के दरमियान, तो कहीं कोई आप मार्शल टाइप की चीज़ तो नहीं? माशाल्लाह अब उन्होंने रस्ते निकाल लिए हैं, माशाल्लाह लगाते भी नहीं हैं और माशाल्लाह कभी उठाते भी नहीं हैं। माशाल्लाह मौजूद है, जब नाम आएगा तो वो माशाल्लाह होगा। माशाल्लाह है, इस वक्त भी है, कल भी था। ये लब लगाया है, फिर इन्होंने उठाया ही नहीं है उसको जिसको माशाल्लाह कहते हैं। इसलिए क्यों वो बदनाम हो, अपने आप को चीफ मार्शल में 10 साल वो भी बन जाते हैं, लेकिन बाकी जो 10 साल वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, बेनज़ीर हो, कोई हो, ताकत जो है, जो मार्शल्लाह होता है ना, वो CNC के पास होता है। और CNC क्या तमाम हमारे जनरल जो आज बैठे हुए हैं, जिन्होंने कल बनना है, जो नहीं भी बनेंगे, उन्होंने इस मुल्क को एक एक आपका जनरल जो रिटायर्ड है वो भी कम अज़ कम वो एक एक आदमी खरबपति है, मैं दावे से कहता हूँ।
जुटलाते मुझे, अपने बच्चों को फौज में नहीं ले जाते, उनको कारोबार कराते हैं। इसलिए ये नहीं रहेंगे, ये इस मुल्क में कभी नहीं रहेंगे। तो इसलिए माशाल्लाह मौजूद है, कभी उठाया ही नहीं गया। अच्छा हाशमी साहब और ये 75 साल से मुल्क में माशाल्लाह है। अच्छा हाशमी साहब ये बताएं कि आप इमरान खान के साथ भी रहे उनकी जमात में, फिर एक मौके पे आपने आके छोड़ा उसे। इमरान खान आज भी कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत आई वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आई, हम आवाम की ताकत से आए। क्या ये बयान उनका दुरुस्त है? नहीं, कभी नहीं कह भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। देखे ना, इतना ओपन बातें हैं। मुझे उनसे कहा जी हम धरना दे के हम तो इक़्तिदार यही देंगे, उंगली उठ जाएगी। फिर नवाज शरीफ को उन्होंने निकालना था, ये टास्क था इसका, उस टास्क के लिए वो इस्तेमाल हो गया, वो कठपुतली बन गया। उसके लिए जहाज़ों पे जहाज़ उठा के, मैं साउथ पंजाब से भी मेरा ताल्लुक़ है, मैं हूँ लाहौर का, 3 दफ़ा 4 दफ़ा मैंने लाहौर शहर से बना हूँ। लेकिन साउथ के जहाज़ों के जहाज़ भर के कौन ले आता था? एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने उसके इक़्तिदार दिया। फिर जब उसने भी वही काम शुरू कर दिया, तोशा खाने फलाना खाने, अफसोस की बात है 50 अरब रुपया मलिक रियाज का, उसके बदले में आप 10 या 5 करोड़ के आप प्लाट ले लें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। गिला तो हमें औरों से भी है, मुझे यही गिला था, वरना इमरान खान को मैंने कभी, मेरी ना उसने इज़्ज़त में कमी की है। उसने अपना ऑफिस छोड़ के उसकी कुर्सी पे मुझे बिठाया कि आप पार्टी चलाएंगे, आप प्रेसिडेंट हैं मेरी पार्टी के, मैं चेयरमैन हूँ, मैं पब्लिक के साथ जाऊँगा, लेकिन मेरी पार्टी आपने चलानी है। मुझे क्या उससे नाराज़गी होगी? मुझे ये नाराज़गी थी कि तुम जो रोल एक्सेप्ट कर रहे हो, उनका कठपुतली बनने का इक़्तिदार आपको देंगे, वो आपको नहीं देंगे, वो इंटरेक्टली आपसे ले लेंगे। आज वही बातें नहीं कर रहा वो इमरान खान। अच्छा हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि आपने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, आज लगता है कि आपने गलती की और आपको वहाँ पे रहना चाहिए था पीटीआई में। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इमरान खान पर हमला हुआ, क्या समझते हैं कौन लोग हैं जो इमरान खान को जो है वो जान से मारना चाहते हैं? कौन से एलिमेंट हैं जो इमरान खान को ख़तरा समझते हैं? देखिए बात ये है, मुझे तो किसने मारा है किसने नहीं मारा, मैं तो इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ। पहली बात यह है कि उनको अपनी FIR दर्ज करानी चाहिए थी। हुकूमत भी उनकी है, थाना भी उनका है, तहसील भी उनकी है, कराते, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। परवेज़ इलाही को भी रखना है, उसको भी रखना है। ये लीडर की बातें नहीं होती। लीडर जैसे खड़ा होता है, कहता है मुझे ये मराना चाहते थे, ये मेरी FIR है और मैं ख़ुद ही देने वाला हूँ, कौन रोक सकता था? तो ये बातें अभी भी जो बार बार यू टर्न इमरान खान लेता है, वो उसके अंदर संजीदगी नहीं रहती। वो जंग संजीदगी से लड़ने वाली नहीं है। वो उसमें मैंने उनको छोड़ के मैंने गलती नहीं की। मैंने कहा कि जब ये सारी की सारी पार्टी को भी इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में बेच रहा है, मैं अलग खड़ा हूँ, मैं ग़ुलाम नहीं बनना चाहता एस्टेब्लिशमेंट का। और ये जंग में अयूब खान के ख़िलाफ़ लड़ा सुकून से, ये जंग में याहिया खान के ख़िलाफ़ लड़ा, मैं क्यों ना लड़ता? मैं ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ भी लड़ा। असम्बली के अंदर मेरी तकरीर सामने खड़ा होता था, मैं कहता था यू आर स्ट्रेंजर इन द हाउस, तुम ये इस घर के अंदर बिल्कुल अजनबी हो। अच्छा आशिफ साहब ये बताइएगा कि आपने फरमाया कि इमरान खान को वो इक़्तिदार देना चाहते थे, वही सबको देते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत आईनी हुकूमत है और मैंने आईनी तरीके से एक इक़्तिदार हासिल किया है। क्या वो सही कहते हैं या उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है? आईनी वोट इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वोट ना होते तो कैसे इक़्तिदार मिलता। शहबाज शरीफ को भी जानता हूँ कि उनके घर का बंदा हूँ, वो ऐसी बातें करेंगे कौम को तो सीधी बात बताएं। और कौन लाया है? मैं लाया, आप लाए, कौन लाया? बंदे पूरे कौन करता है?
ये काम वो अपना समझते हैं, ये काम बाकी ये लोग होते हैं ये कमी होते हैं उनके काम के लिए। अब उसमें से वो अपने लिए भी कुछ बना लेते हैं, सियासत भी कर लेते हैं। वो कर रहे हैं जितनी हुकूमत है मरकज़ की यहाँ पीछे की, वो है उन्हीं की लाई हुई। जिस दिन पाकिस्तान के लोगों की हुकूमत को आने दिएगा, बनने दिया गया, पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। हाशमी साहब ये बता दें लास्ट में कि इस वक्त 13 जमातें जो है इमरान खान के खिलाफ जो है बरसरे पेकार हैं, तो एक सीनियर सियासतदान की हैसियत आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब को अब आना चाहिए और अपनी पार्टी को संभालना चाहिए? ज़रूर, उनको तो एक लम्हा नहीं, अगर कौम की क़यादत करनी है तो इस वक्त कौम का जब क्राइसिस में है उनको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं आते, वो उनके अपने मसाइल हैं जो आपने मुझसे पूछा है, उनके वजूद जो है वो यहाँ लाहौर में पाकिस्तान में होना पाकिस्तान की कौम के लिए भी ज़रूरत है। आए कुर्बानियाँ दें, कोई तो कुर्बानियाँ देता जाएगा तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के दांत खट्टे होंगे, वरना ये किसी को नहीं छोड़ते। आप ये बातें करते हैं, मेरा उन्होंने 20 करोड़ का जाके मेरी ज़मीनों पे मेरे कंट्रोल शेड थे, मेरी काटन फैक्ट्री थी, मेरी लेबर की कॉलोनियाँ थी, मस्जिदें थी, आबादी थी, जाके गिरा दिया है। कहीं आता है, कहीं के प्रेस में भी आया है कोई? और इमरान खान ने तो नहीं गिराया, हुकूमत इमरान खान की थी, गिराया ISI ने, तो वो तो गिरा देते हैं। मैं तो बात करता रहूँगा। अभी आपने कहा मैं खोल के बताता जाऊँगा। ये ISI जब तक पाकिस्तान की सियासत की जान नहीं छोड़ती, हमारे कमांडर इन चीफ खुद नहीं छोड़ते, उनको हाथ बांध के कहता हूँ मैं कि आप अपने काम करें, इज़्ज़त भी कमाएं, पैसे भी कमाएं। एक एक जर्नैल की तनख्वाह अमेरिका के जर्नैल से ज़्यादा है। इंडिया तो पीछे रह गया बेचारा। जितनी जायदाद वहाँ के जनरल को मिलती है वो सारी हमारे कमांडर चीफ को मिलती है। यहाँ हमारे ब्रिगेडियर तक को वो तनख्वाह मिलती है, वही पलाट मिलती है NDHA के। कानूनी का बेड़ा तो इन्होंने गर्क किया हुआ है। सियासतदानों का भी कुछ, हमने असम्बली में मैंने सवाल पूछा था कि सबसे बड़ा चोर कौन है, उन्होंने कहा नंबर 1 पे लिखा हुआ परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में नंबर 1 पे हैं जनरल, नंबर 2 पे हैं ब्यूरोक्रेट्स और जजेस, नंबर 3 पे हैं पॉलिटिशियन। हमें पॉलिटिशियन का आता है जो यहाँ कब्ज़ा कर लेता है और बेच देता है, इसलिए हम कहते हैं सियासतदान भाई वो जहाँ मुल्क लूटा जा रहा है, मेरे प्रेस के लोग, मीडिया के लोगों, वो बातें हम करते नहीं, आपका कसूर नहीं है, आप क्या छापेंगे? जब कहते हैं तो वह फिर हमारी ज़बान भी बंद कर दी जाती है। कहा जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, हमने तो उसने कहा, हमने आज तक कहा, उसकी कीमत भी भर ली। मैं देखना, मेरे घर में मैं आज मेरे हर हुकूमत ने मेरी ज़मीनों पे, मेरे घर पे हमला ज़रूर किया है, बशमूल शहबाज शरीफ के, इमरान खान के, बेनज़ीर साहबा के, ज़ियाउल हक के, जो भी है वो आके लड़ता है, मार देता है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं, या तो कहें कि ये करप्शन किया जावेद हाशमी, तुमने ये लूटा है, वो उनको कोई परवाह नहीं है, लूटने पाटने की परवाह नहीं। भाई मुझे तो अंदर करो, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, मैं कहता हूँ सबसे बड़े चोर तुम हो। चलो शुक्रिया। अच्छा हाशमी साहब, आखिर में बता दें कि परवेज़ लाई को ये आखिर तो हो गई। घर भी जा रहे हैं। चलो बस ठीक है बस और तुझी घर भी जाना है। ठीक है यार, बस बंद करो। हाँ करें आप बात करने से यार, और तू लड़ाई घर वाला हो गया तो चुप, और तू घर वाला हो गया तो चुप कर। परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाना इमरान खान का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि 90 में भी परवेज़ लाई को वज़ीर आला आप बनाने का फैसला करते रहे, वो सारी कहानियाँ भी आज भी हैं। बात सुने, इमरान खान ने जितने इक़दाम लिए हैं, एक स्टैंड पे कायम रहने का उसको मुझे बता दें। जो कदम उठाया है, ये नाम दे दिया U टर्न का, तो उससे मुकर गया है।
हर कदम से। उसको डाकू कैसा था, अब वो कैसा है, पूरा पंजाब दे दिया है। अब इसमें परवेज़ इलाही का क्या कसूर है? इमरान खान दे दे जिसको, आप तो कहते हो वो जो कुछ बांट दे, वो आवाम का भी लड़ रहा है, वो एस्टेब्लिशमेंट का भी लड़ रहा है, वो पाकिस्तान का भी लड़ रहा है, और मेरा भी लड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर। अंकल जी बैठे, इनको हाँ ठीक है, आए आप। ट्रॉफी दो, लाओ जी जल्दी से। हाँ हाँ आप बैठे के घर बन के क्या करोगे उससे? अच्छे ही बहु